और संविधान दिवस के अवसर पर इस वक्त राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कितना है कोई नहीं जानता, तो अगर आप जोड़ लें 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो 90 तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5% मोदी का तो संविधान दिवस के अवसर पर संविधान रक्षक अभियान, इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। थोड़ी सी तकनीकी खामी हुई है, उनका माइक कुछ देर के लिए बंद हुआ है और राहुल गांधी डिटेल बता रहे थे कि किसकी कितनी आबादी है। एक अनुमानित आबादी उन्होंने बताया कि 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी है, लगभग 90% ये सब मिलाकर हो जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, आदिवासी सब मिलाकर उन्होंने बात बताई है। अब चूंकि उनका माइक बंद हुआ है तो नीचे से नारेबाजी शुरू हो गई है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो लगा रहे हैं। आज संविधान दिवस है। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त उसी कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता, क्योंकि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने संविधान को पढ़ा ही नहीं है। इसी दौरान ये तकनीकी खामी आई है। जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं उसी बीच में कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस हुआ और उनके माइक की आवाज चली गई। अब राहुल गांधी इंतजार में है कि जैसे ये तकनीकी दिक्कत दूर हो, लेकिन उससे पहले उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे हैं। जहां हमारी सरकार वहां जाति जनगणना हो रही है। उन्होंने कहा है जातिगत जनगणना की बात चुनावों में भी राहुल गांधी अक्सर उठाते रहे हैं और अब संविधान दिवस के मौके पर भी उन्होंने कहा कि जहां हमारी सरकार है वहां जातिगत जनगणना हम लोग कर रहे हैं। तो बड़ी बातें हम बता दें, राहुल गांधी इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़ा ही नहीं है। जहां हमारी सरकार है वहां हम जाति जनगणना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ी आबादी की सुनवाई इस सरकार में नहीं है। राहुल गांधी ने उसका जोड़ घटाव भी निकाला है। उन्होंने बताया कि लगभग 50% पिछड़े हैं, 15% एससी है, आदिवासियों की संख्या भी तकरीबन 7-8% उन्होंने बताई। उन्होंने कहा लगभग 15% के आसपास माइनॉरिटी है और ये सब जोड़कर 90% के आसपास हो जाते हैं। अब उनके इसी भाषण के दौरान माइक खराब हो गया। अब संसद में जब रहते हैं राहुल गांधी तब तो ये कह देते हैं कि देखिए ये माइक जो खराब कराया है या माइक बंद किया है स्पीकर ने करवा दिया। उनसे कहते हैं कि हमारा माइक बंद ना किया जाए, लेकिन अभी ये तकनीकी दिक्कत हो गई है। क्या कहा राहुल गांधी ने, उनकी बात आप पहले सुनिए। सर जी की आवाज है क्या?
इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है। तो राहुल गांधी ने कहा कि इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है, ये सत्य और अहिंसा की किताब है। कुल मिलाकर निशाना सरकार के ऊपर राहुल गांधी साधते हुए, उनका यही तरीका है जब वो अपना भाषण देते हैं तो इसी तरह से संवाद करते हुए, बात करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और अब ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये इसी कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हैं जिसमें तमाम कार्यकर्ता उठकर खड़े हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर तकनीकी खामी हुई है और तकनीकी खामी की वजह से राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में उनका माइक खराब हो गया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संविधान रक्षक अभियान, ये कांग्रेस का अभियान है, कांग्रेस का ही कार्यक्रम है। कांग्रेस के इस आयोजन में ये तकनीकी खामी कैसे हुई, इस पर संभवतः हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ देर के बाद चुटकी लेते हुए भी नजर आए, क्योंकि इस अंदाज में वो पहले भी रहे। संसद में जब उनकी आवाज़ नहीं आती तो स्पीकर से पूछते हैं कि आपने हमारा माइक बंद करा दिया क्या। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, ये भी कुछ देर के बाद हो सकता है, इस पर भी कोई बयान आए। लेकिन तकनीकी दिक्कत तो हुई है। तकनीकी दिक्कत की वजह से जो पीछे LED स्क्रीन थी जहाँ पर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा संविधान रक्षक अभियान, वो भी इस वक्त ब्लैकआउट हो गया है। और कुछ देर पहले यहाँ की जो लाइट है वो भी गायब हुई थी कुछ देर के लिए। और राहुल गांधी का माइक भी अभी नहीं चल रहा है। ये कांग्रेस का कार्यक्रम है और इस कांग्रेस के कार्यक्रम में ये तकनीकी बाधा आई है। उससे पहले राहुल गांधी क्या क्या कह चुके हैं आपको सुनाते हैं। इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात। ऐसे ही होता है, ऐसा ही देश मैं आपको बताता हूं। जो भी इस देश में जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है, आपने देखा होगा। मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहाँ पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं IAS ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई ये है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें
ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते, मगर नहीं, आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। 100 में से 5, आपकी आबादी 50%, भागीदारी 100 में से 5। दलित भागीदारी 15%, आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। आदिवासी 8% आबादी, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है। जी